अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जनरल रेमेडीज़ के ऊपर। आपको पता है हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पास्ट पेपर्स के, उन सब में रेमेडी का क्वेश्चन मस्ट आता है। या तो ओवरऑल वो क्वेश्चन पूछता है सिंपली, जो कि 2023 के पेपर में भी आया था कि ओवरऑल बताएं जनरल रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं अग्रीव पार्टी को टॉट ला के केस में। लेकिन अगर वो ओवरऑल नहीं पूछेगा तो वो काइंड्स पर्टिकुलर पूछ लेता है कि जुडिशियल रेमेडीज़ को ही एक्सप्लेन करें, या फिर वो कहता है एक्स्ट्रा जुडिशियल को एक्सप्लेन करें। या फिर आपको पता है अगर वो क्वेश्चन रेमेडीज़ का स्पेशल नहीं भी पूछता तो आपने टॉट के हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने डिफेंसेस और रेमेडीज़ को मस्ट लिखना है, क्योंकि टॉट होता ही तब है जब आपके पास एक लीगल डैमेज हो, एक लीगल इंजरी हो और आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल हो, फिर ही आप कहते हैं कि टॉट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है, इसमें आपने सिंपली बताना है कि जिस भी पार्टी के राइट्स वायोलेट होते हैं उस पार्टी को हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, और रेमेडी एक ऐसा वे है जो कि फिक्स करता है या ट्रीट करता है वो हार्म को जो कि एग्रीव्ड पार्टी को हुआ है। क्रॉस रेफरेंस में आर्टिकल 199 है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, सेक्शन 6, 7 और 36 to 42 है SRA मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जिसके अंदर हमारे सारे रिलीफ्स बताए जाते हैं कि क्या रेमेडीज हमें अवेलेबल होती हैं, और एनिमल्स एक्ट है 1971 का। उसके बाद जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है, वायोलेशन ऑफ राइट इज़ प्रिवेंटेड, रिड्रेस्ड और कॉम्पेंसेटेड, रेमेडियल राइट अराइजेज ऑन ब्रीच ऑफ ए प्राइमरी राइट। यानी कि वो कहता है किसी भी राइट की जब वायोलेशन होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम रेमेडी अवार्ड करते हैं, उसको हम रेमेडी कहते हैं। जो चीज़ हमें अवार्ड की जाती है डैमेजेस की फॉर्म में, इंजंक्शंस की फॉर्म में, उसको हम रेमेडी कहते हैं। फिर वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ये कहती है कि जो भी आपका रेमेडियल राइट होता है वो आपके प्राइमरी राइट के बाद, प्राइमरी राइट जब आपका इन्फ्रिंज होता है, उसकी जब ब्रीचमेंट की जाती है तो फिर आपका रेमेडियल राइट जो है वो अराइज होगा। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो विनफील्ड इसको डिफाइन करता है कि रेमेडी एक ऐसा वे है टू एनफोर्स अ राइट और प्रिवेंटिंग और रिड्रेसिंग अ रॉन्ग, यानी कि किसी भी राइट को एनफोर्स करने के लिए, किसी भी रॉन्ग को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और एक ऐसा लीगल या एक्विटेबल रिलीफ है, उसको हम रेमेडी कहते हैं। बेस मैक्सिम की बात करें तो ये लैटिन मैक्सिम है उबी जस्ट ईबी रेमेडी, अब जिसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी, यानी कि जहाँ भी कहीं कोई चीज़ गलत होगी तो कानून में उस चीज़ के लिए कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर अवेलेबल होगी। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है असल क्वेश्चन जो है हमारे रेमेडीज़ की काइंड्स के ऊपर। तो रेमेडीज़ की बेसिकली 3 काइंड्स होती हैं, एक है जुडिशियल, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो भी लेक्चर्स आपको मैं अपलोड करती हूँ वो लेक्चर्स मेरे जस्ट एक बुक से नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट किताबों से कंसल्ट करने के बाद मेरे प्राइवेट नोट्स हैं जो मैंने लेक्चर की फॉर्म में आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। तो जितनी भी बुक्स आप देखेंगे सबके अंदर सिर्फ 2 तरह की रेमेडीज़ बताई गई हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जबकि आप जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें रेमेडीज़ अवार्ड करता है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक जनरल लॉ है और बाकी जो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ्स वगैरह एक्ट है वो सारे स्पेशल लॉज हैं। तो आप लोगों ने इसकी रेमेडीज़ को भी ज़रूर लिखना है एग्जामिनर से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए। तो जुडिशियल रेमेडीज़ को जब हम एक्सप्लेन करें तो BLD जो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका मतलब है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, यानी कि उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है ऐसी रेमेडी जो कि ग्रांट की जाए बाय द कोर्ट उसे हम कहते हैं जुडिशियल रेमेडी, ठीक है। अब इस जुडिशियल रेमेडी में 3 तरह की रेमेडीज़ आती हैं, डैमेजेस है, इंजंक्शंस है और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है। इसको ओवरऑल पहले देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। डैमेजेस में उसने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है ऑफ और रिलेटिंग टू मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन फॉर अ लॉस और इंजरी टू पार्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि वो कहता है कि डैमेजेस का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि मॉनिटरी यानी कि मनी से रिलेट करे, जो कि कॉम्पेंसेशन हो फॉर द लॉस। अगर किसी एग्रीव्ड पार्टी को, किसी मजलूम को कोई लॉस हुआ है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको रेस्टिट्यूट करने के लिए जो मनी ग्रांट करेगी कोर्ट, उसे हम डैमेजेस कहते हैं। उसके बाद डैमेजेस की डिफरेंट काइंड्स आती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल क्वेश्चन है तो इसमें आपके काइंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लिखना भी तो आप जस्ट नाम लिख लें, नॉमिनल है, एग्जाम्पलरी है, सब्सटेंशियल है, स्पेशल है, जनरल है, डैमेजेस फॉर मेंटल शॉक एक्सेट्रा। इंजंक्शंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो इंजंक्शंस को BLD यानी कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइन करती है। पहले आप लोगों ने देखना है कि इंजंक्शंस को हम उर्दू में क्या करते हैं। आप लोगों को अक्सर सुना होगा स्टे ऑर्डर की बात होती है, आपके खानदान में भी होती होगी अक्सर औकात केसेस में। स्टे ऑर्डर एक्चुअली में इंजंक्शन है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है अ कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग और प्रिवेंटिंग एन एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन को कमांड करना यानी कि करने का कहना या उसको रोकने का कहना, उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। अब इंजंक्शन में डिफरेंट काइंड्स की होती है, कुछ परमानेंट होती है यानी कि
मुस्तकिल तौर पर किसी काम से रोक दिया जाए या करने का हुक्म दिया जाए। कुछ टेम्परेरी नेचर की होती है, यानी कि कुछ वक्त के लिए, कुछ आपकी प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि काम करने से मना किया जाता है, कोई आपकी मैंडेटरी होती हैं जो कि हुक्म दिया जाता है कि ये काम ज़रूर करें, तो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसी रेमेडी है? इस रेमेडी में ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, यानी कि आपको अपने घर से निकाल दे बाहर, तो आप कोर्ट से ये रेमेडी लेते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको रेस्टिट्यूट किया जाए, दोबारा से मुझे वो प्रॉपर्टी दी जाए, तो इसको हम रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। तो आपको पता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ जो हैं वो उसको ब्लैक स्टार डिक्शनरी डिफाइन करती है, ऐसे रेमेडी जो कि कोर्ट ने अवार्ड ना की हो, जो कि सेल्फ हेल्प रेमेडी हो, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। अब इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, ये आगे 6 इसके काइंड्स हैं। सेल्फ डिफेंस आपको पता है पाकिस्तान पीनल कोड में अवार्ड किया गया एज अ डिफेंस के तौर पर 96 से लेकर 106 तक इसके रेलिवेंट प्रोविजन है। इसमें यह होता है कि आप अपनी जान की हिफाजत के लिए या आप अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए अगले बंदे का कत्ल भी कर सकते हैं और उसको माइनर हार्म या स्लाइट हार्म भी काज कर सकते हैं, उसको हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। यानी कि हक़ दफ़ा में किया गया कोई भी क्राइम जो है वो क्राइम नहीं होता। उसके बाद नंबर 2 रेमेडी है जो कि सेल्फ हेल्प, यानी कि आप खुद भी इसे वेल कर सकते हैं, कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। ट्रेसपासर क्या होता है कि आप अपने घर में बैठे हो, कोई बंदा अनजान है और गैर है, अजनबी है, वो आपके घर में दाखिल हो जाता है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसे एक्सपेल करें, आप उसको धक्का दे के वहाँ से बाहर निकाल दें। इन यूजुअल देखा जाए तो ये तो एक क्राइम है कि आप किसी को धक्का दे रहे हैं, उसको स्लाइट हार्म काज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये उसने ट्रेस पास किया, उसने एक इलीगल काम किया, आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है, तो आप ये सेल्फ हेल्प रेमेडी रूल यूज़ करते हुए आप उसको एक्सपेल कर सकते हैं, ये क्राइम नहीं होगा, ये आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी अवेल किया। उसके बाद है री एंट्री। री एंट्री का मतलब यह है कि अगर कोई आपको आपके घर से निकाल दे बाहर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 4-5 बंदों के साथ जाके उस बंदे को बाहर निकालें और अपने घर में री एंटर हो जाएं, ठीक है। रीकैप्शन का जो आपका कॉन्सेप्ट है, रीकैप्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होगा देहाती इलाकों में लोग अपने जानवर जो हैं वो खुले छोड़ देते हैं, तो अगर कोई जानवर, किसी ने आपका जानवर कब्ज़े में ले लिया, यानी कि किसी आपका जानवर फॉर एग्जांपल फसलों में गया और उसने किसी की फसलें ख़राब की हैं, तो उस आदमी के जो फसलों का ओनर है उसने आपके जानवरों को अपने घर में कैद कर लिया या उनको बांध दिया कहीं पे, उसको कंट्रोल में कर लिया हुआ, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको रीकैप्ट करें, आप उसको रीकैप्शन में लेकर आएँ। रीकैप्शन वाली रेमेडी को अवेल करते हुए आप वहाँ से जाकर अपने जानवर छुड़वा सकते हैं। उसके बाद है नंबर 5 पे अबैटमेंट ऑफ न्यूजेस। न्यूजेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी चीज़ जो कि आपकी पब्लिक पीस को ख़राब करें, आपके प्राइवेट कंफर्ट को ख़राब करें, इनकन्वीनियंस काज करे, सो हम न्यूजेस कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप उसे खुद भी उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि अगर साथ वाला लाउड म्यूज़िक चला रहा है, आप उसको जाके कह सकते हैं कि इस लाउड म्यूज़िक को कम करें या बिल्कुल बंद कर दे, तो इसे हम कहेंगे अबैटमेंट ऑफ न्यूजेस, यानी कि न्यूजेस आपने खुद ख़त्म की है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है राइट टू डिटेन, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकने का राइट, ठीक है। और फीजेंट का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि रॉन्ग काज करे, जो कि हार्म काज कर रही है, जो कि नुकसान कर रही है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट जो है ये रिलेट करता है आपकी जो रेमेडी है ऊपर रीकैप्शन उसके साथ, यानी कि अगर आपका फसल है, आपका घर है, तो किसी का जानवर वहाँ पर आता है और आपकी फसलों को ख़राब करता है, तो आपके पास ये रेमेडी है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट कि आप उसके जानवरों को कब्ज़े में ले लें, उनको बांध दें, उनको रोक लें, उनको डिटेन कर लें अनटिल अनलेस वो ओनर आए और आपको वहाँ से उन जानवरों को लेके जाए, तो आपके पास ये राइट है। लेकिन ये जो राइट है ना, इस राइट को ख़त्म कर दिया गया जब 1971 में एनिमल्स एक्ट आया। एनिमल्स एक्ट में यह था कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इस बात की उनको, क्योंकि लोग ऐसा करते थे, उन जानवरों को मारते भी थे काफ़ी ज़्यादा, जब उनकी फसलों को नुकसान होता तो साथ में कैद कर देते थे। तो ये एनिमल्स एक्ट जब आया तो वहाँ पे इनके राइट्स की बात की गई एनिमल्स की, तो फिर ये जो रेमेडी है ना ये ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन कर देना है। तो उसके बाद एक रेमेडी हमारे पास रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में होता है आपका 2 आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3। ये 2 आर्टिकल्स जो हैं ये आपको बताते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन डिफ़ाइन करते हैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रिट फाइल करने के बारे में, यानी कि रिट जो रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। अब रिट क्या होती है? रिट ये होती है कि आपका जब भी कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, फंडामेंटल राइट से मुराद दिया है कि ऐसा राइट जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, जो कि आपने इनहेरेंट किया है, जिसको कोई भी पार्टी आपसे नहीं ले सकती, कोई गवर्नमेंट आपसे नहीं ले सकती, जो कि आर्टिकल 8 टू लेकर आर्टिकल 28 तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उन राइट में से अगर कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है, उसकी वायोलेशन होती है, कोई बंदा उन राइट्स में इंटरफेरेंस करता है, तो आप 199 आर्टिकल 199 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाके हाई कोर्ट में अपनी रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इस राइट को हमारा दोबारा से वेव किया जाए, दोबारा से आप इसे फुलफ़िल करें और दोबारा से आप इसको प्रोटेक्ट करें। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन बताता है हाई कोर्ट की। इसी तरह आपका जो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन बताता है कि अगर आपका राइट वायोलेट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल कर सकते हैं।
तो ये आपकी जो है ये वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। इसमें डिफरेंट रेट्स आ जाती हैं। रेट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस है, अगर आपकी किसी बंदे ने आपको अनलॉफुल डिटेन कर दिया या किसी बॉडी को, किसी पर्सन को आपको ऐसी कैद में रखा है, आपको उसका नामो निशान पता नहीं चला, जिस तरह इमरान रियाज के साथ हुआ था, अब तो वह रहा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके लिए फिर जो है ना वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होगी, जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस अ बॉडी। इसी तरह एक रिट ऑफ मैंडेमस होती है, जिसका मतलब होता है कि टू डू एन एक्ट, यानी कि यू आर सपोज टू डू एन एक्ट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो उसके जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, रिट ऑफ मैंडेमस, तो फिर उसको ऑर्डर जाएंगे कोर्ट के कि आप ये काम करें। इसी तरह रिट ऑफ प्रोहिबिशो है कि इस काम करने से मना किया जाए। इसी तरह रिट ऑफ सर्श्योरी है। इसी तरह रिट ऑफ कोवरेंट ऑफ हैंड वाट अथॉरिटी, किसी बंदे की अथॉरिटी को आपने चैलेंज करना हो कि ये किस अथॉरिटी के तहत इस ऑफिस को होल्ड कर रहा है या किस अथॉरिटी के तहत ही फंक्शन कर रहा है, तो आप रिट ऑफ कोवरेंट ऑफ फाइल करते हैं। इस तरह डिफरेंट रेट्स है। तो ये भी एक तरह की रेमेडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको अवार्ड करता है। तो ये आपने डिफाइन करने के बाद आपने कैलकुलेट कर देना है। बाकी इसका जो पोर्शन है ये मैं पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इनको भी एक्सप्लेन किया। तो होता यह है कि ये ओवरऑल अगर रेमेडीज़ का क्वेश्चन आता है तो आपने फॉरवर्ड में, क्रॉस रेफरेंस में, मीनिंग, डेफिनेशन, बेस मैक्सिम, रेमेडीज़ की काइंड्स जो कि 3 है, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जुडिशियल में 3 आती हैं, डैमेजेस, इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी डेफिनेशन, थोड़ी बहुत काइंड्स। और इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज सेल्फ डिफेंस है, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर है, री एंट्री है, रिकैप्शन है, बैटमेंट ऑफ न्यूजेंस है, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड पे अपने कंक्लूजन कर देना। इनको आप करेंगे तो आपका ये 10 to 12 शीट्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब अगर सवाल ये कि अगर दोबारा से वो पूछे लहदा से सिर्फ डैमेजेस उसकी काइंड्स का, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसे कैसे आंसर करना है। इसी तरह अगर सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल पूछ लेते हैं तो आपने सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल बताना है, उसकी डेफिनेशन और साथ में आपने उसकी काइंड्स बता देने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।